नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। चलिए अब वीडियो को ज़्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं जीवित पुत्रिका व्रत की कथा। जीवित पुत्रिका व्रत भगवान श्री कृष्ण और माता पार्वती और शिव जी की पूजा इस व्रत में की जाती है। इस व्रत को करने के बाद आप कथा सुनना अनिवार्य समझिए। इसमें कथा ज़रूर सुनी जाती है। इसकी पूजा शिव जी को बहुत प्रिय है। पूजा शिव जी को प्रदोष काल में करनी चाहिए। व्रत का पारण दूसरे दिन अष्टमी तिथि की समाप्ति के पश्चात किया जाता है। जितिया व्रत की 3 कथाएं हैं। पहली कथा जो कि मैंने अपनी वीडियो में अपने चैनल में बताई है वो है सियारनी वाली कथा। आज हम यहाँ दूसरी कथा जीमूत वाहन राजा की कथा सुनाएंगे। आप अपने अनुसार तीनों कथाएं मेरे चैनल में जाके सुन सकते हैं। जो भी आपकी परंपरा के अनुसार सुनी जाती हो आप उसे सुन सकते हैं। इस वीडियो में हम सुनाएंगे जीमूत वाहन राजा की कथा। चलिए अब हम ज़्यादा देर ना करते हुए जीमूत वाहन की कथा को शुरू करते हैं। गंधर्वों के राजकुमार का नाम जीमूत वाहन था। वे बड़े उदार और परोपकारी थे। जीमूत वाहन के पिता ने वृद्धावस्था में वानप्रस्थ आश्रम में जाते समय इनको राज सिंहासन पर बैठाया, किंतु इनका मन राजपाट में नहीं लगता था। वह राज्य का भार अपने भाइयों पर छोड़कर स्वयं वन में पिता की सेवा करने चले गए। वन में ही जीमूत वाहन को मलयवती नामक राजकन्या से भेंट हुई और दोनों में प्रेम हो गया। अगले दिन जब वन में भ्रमण करते हुए जीमूत वाहन काफी आगे चले गए तब उन्हें एक वृद्धा विलाप करते हुए देखी। पूछने पर वृद्धा रोते हुए बोली, मैं नागवंश की स्त्री हूँ। मुझे एक ही पुत्र है। पक्षीराज गरुड़ के कोप से मुक्ति दिलाने के लिए नागों ने यह व्यवस्था की है। वे गरुड़ को प्रतिदिन भक्षण हेतु एक युवा नाग सौंपते हैं। आज मेरे पुत्र शंखचूर्ण की बलि का दिन है। आज मेरे पुत्र के जीवन पर संकट है और थोड़ी देर बाद ही मैं पुत्र विहीन हो जाऊंगी। एक स्त्री के लिए इससे बड़ा दुख क्या होगा कि उसके जीते जी उसका पुत्र ना रहे। जीमूत वाहन को यह सुनकर बहुत दुख हुआ। उन्होंने उस वृद्धा को आश्वस्त करते हुए कहा, डरो मत, मैं तुम्हारे पुत्रों के प्राणों की रक्षा करूंगा। आज उसके स्थान पर स्वयं मैं अपने आप को उसके लाल कपड़े में ढककर वध्यशिला पर लेटूंगा ताकि गरुड़ मुझे खा जाए पर तुम्हारा पुत्र बच जाए। इतना कह के जीमूत वाहन ने शंखचूर्ण के हाथ से लाल कपड़ा ले लिया और वे उस पे लपेटकर गरुड़ की बलि के लिए चुनी गई वध्यशिला पर लेट गए। नियत समय पर गरुड़ बड़े वेग से आए और वे लाल कपड़े में ढके जीमूत वाहन को पंजे में दबोचकर पहाड़ के शिखर पर ले जाकर बैठ गए। गरुड़ ने अपनी कठोर चोंच का प्रहार किया और जीमूत वाहन के शरीर से मांस का बड़ा हिस्सा नोच लिया। इसकी पीड़ा से जीमूत वाहन की आंखों से आंसू बहने निकले। वह दर्द से कराहने लगे। अपने पंजे में जकड़े प्राणी की आंखों में आंसू और मुंह की कहार सुनकर गरुड़ बड़े आश्चर्य में पड़ गए, क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। उन्होंने जीमूत वाहन से उनका परिचय पूछा। जीमूत वाहन ने सारा किस्सा कह सुनाया कि कैसे एक स्त्री के पुत्र की रक्षा के लिए वह अपने प्राण देने आए हैं। आप मुझे खाकर भूख शांत करें। गरुड़ उनकी बहादुरी और दूसरे की प्राण रक्षा के लिए स्वयं का बलिदान देने की हिम्मत से बहुत प्रभावित हुए। उन्हें स्वयं पर पछतावा होने लगा। वह सोचने लगे कि यह मनुष्य है जो दूसरे के पुत्र की रक्षा के लिए स्वयं की बलि दे रहा है, और एक मैं हूँ जो देवों के संरक्षण में हूँ किंतु दूसरों की संतानों की बलि ले रहा हूँ। उन्होंने जीमूत वाहन को मुक्त कर दिया। गरुड़ ने कहा, हे उत्तम मनुष्य, मैं तुम्हारी भावना और त्याग से बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हारे शरीर पर जो घाव हैं उसे ठीक कर देता हूँ। तुम अपनी प्रसन्नता के लिए मुझसे कोई वरदान मांग लो। राजा जीमूत वाहन ने कहा, हे पक्षीराज, आप तो सर्वसमर्थ हैं। यदि आप प्रसन्न हैं तो वरदान देना चाहते हैं तो आप सर्पों को अपना आहार बनाना छोड़ दें। आपने अब तक जितने भी प्राण लिए हैं उन्हें जीवन प्रदान करें। गरुड़ ने सबको जीवन दे दिया और नागों की बलि ना लेने का वरदान भी दिया।
इस प्रकार जीमूतवाहन के साहस और नाग जाति की रक्षा हुई। गरुड़ ने कहा, तुम्हारी जैसी इच्छा वैसा ही होगा। हे राजा, जो स्त्री तुम्हारे इस बलिदान की कथा सुनेगी, वह विधि पूर्वक व्रत करेगी, व्रत का पालन करेगी, उसकी संतान मृत्यु के मुख से निकल आएगी। तब से ही पुत्र की रक्षा हेतु जीमूतवाहन की पूजा की प्रथा शुरू हो गई है। यह कथा कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर ने माता पार्वती को भी सुनाई थी। जीवित पुत्रिका के दिन भगवान श्री गणेश, माता पार्वती, शिव जी की पूजा एवं ध्यान के बाद बताई गई व्रत कथा सुननी अनिवार्य होती है। आपको मेरी वीडियो पसंद आए, चैनल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगली वीडियो में हम परंपरा के अनुसार श्री कृष्ण की जीवित पुत्रिका व्रत कथा को सुनाएंगे। धन्यवाद।